लॉन्ग इतनी ज्वाइन हो गई। दियो भैया, दियो दियो दियो, वो ला रहा हूं, दियो दियो। यार अपने आप करो, नहीं करने देगा। सभी लोगों को नमस्कार। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बार थोड़ी देर के लिए सबको दे रहा हूँ। सब लोग थोड़ा हाय हेलो कर लें, थोड़ा वार्म अप हो लें। सब लोग अनम्यूट करिए अपने आप को, बैकग्राउंड का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अरुण गुप्ता जी नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग अनामिका मैम, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया सर। चलिए, अभी जो कोरा मैम का हुआ था मलेशिया से प्रोग्राम, उसमें थे आप लोग? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, थे हम लोग। चलिए तो हाँ जी, कुछ बोल रहे थे तो पहले तो आप लोगों को ये बता दो कि आज ये मीटिंग जो है ना, ये प्रेमपाल जी हैं सतपाल सर की टीम में आगरा से, जिनको कल सुना भी होगा शायद आप लोगों ने, ठीक है ना? तो प्रेमपाल जी का रिक्वेस्ट था 6 से 2 के ऊपर का प्लान सर थोड़ा बताया जाए, ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने मेरे से तो उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। मेरा जो मंडे का जो मीटिंग होता है ना, वो कल एज इट इज है। कल हम लोग बात करेंगे 8 पॉइंट प्लान पे। सर आप सभी का म्यूट कर दे सर। रिक्वेस्ट है जिनके बैकग्राउंड से आ रहा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। सर सबको म्यूट कर दीजिए। नहीं करना चाह रहा हूँ ना, अभी रुक जाइए, अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। प्रेमपाल जी आप आ गए हैं? अंकल अभी नहीं आए। अभी नहीं आए तो आप आपको बताया ना, कुछ भी मत करो उधर से, ठीक है? जो करना हो ठीक है, कर लो। ठीक है अंकल। ओके,
कल जो मेरा मंडे वाला मीटिंग होता है उसी की तैयारी में था, कल ही मीटिंग करना था, लेकिन ये स्पेशल एक मीटिंग है जिसमें 6 से 2 एंड एबव प्लान की थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे और थोड़ा इंटरेक्टिव भी रखेंगे। इसको इंटरेक्टिव इसलिए रखना है कि ये प्लान आगे का थोड़ा समझना मुश्किल होता है, ठीक है, तो थोड़ा इंटरेक्शन में भी रहेंगे। जिसको भी लगेगा, एक बार जब मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा तो सबको म्यूट कर दूंगा, तो जिसको भी लगेगा तो रेज हैंड करिएगा। बीच में कहीं भी आपको लगे कि ये बात अंदर नहीं आई तो रोक के पूछिएगा, ठीक है ना। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। जितनी भी बात करेंगे अगले 1 घंटे में, उसमें से कुछ समझ में आना चाहिए। मेरा मोटो ये है, अगर कुछ समझ में नहीं आया और मैं गाना गा के चला गया तो सब बेकार हो जाएगा। क्यों नित्यानंद जी हंस रहे हैं? ठीक है ना। और कल का भी जो मीटिंग रखूंगा ना, कल जो मीटिंग है उसमें स्टार्टिंग से 6 से जाने तक का पूरा जर्नी हम लोग क्लियर करेंगे और 6 से जाने के बाद क्या क्या मिलता है उसको क्लियर करेंगे। और कल भी पूरा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, क्योंकि देखिए मैंने पिछली मीटिंग के बाद, मंडे की मीटिंग के बाद मैंने एक फीडबैक मांगा था लोगों से, तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक मुझे आया भी। कई लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और कई लोगों ने कुछ फीडबैक्स भी दिए। तो एक फीडबैक मुझे मिला था कि नए लोगों को 8 पॉइंट प्लान भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि 8 पॉइंट प्लान भी नहीं पता है? थोड़ा हैंड रेज करेंगे अपना अपना, या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी को 8 पॉइंट प्लान में कोई शक? किसी को? एनीबॉडी? सबको पता है 8 पॉइंट का प्लान? तो कल जो है ना, अगर आप सब लोगों को पता है तो कल जो 1A लोग हैं, 1A और या 2A, उनको कई बार क्लियर नहीं होता है, तो उनको जरूर बैठाइएगा। आज हम लोग थोड़ा ऊपर लेवल की बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करें। दोनों नहीं हो जाएगा? दोनों बहुत लंबा हो जाएगा भैया, फिर बोर हो जाएगा। दो ठीक है तो ना, नहीं होना है। उसको कल कर लेंगे। आज जो ये मीटिंग है ना, एक्चुअली इसमें प्रेमपाल जी के लोग भी बहुत सारे हैं। वैसे तो कल भी उनके लोग रहेंगे, नो प्रॉब्लम। सतपाल सर की पूरे ग्रुप के लोग लेकिन रहेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट में शॉर्टकट में बता के निकलिएगा, तब अच्छा रहेगा, माइंड मेकअप हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक। हाँ, 2 मिनट थोड़ा सा हिंट दे दीजिए सर प्लीज। हाँ, मेकअप करते हुए, मैंने डायरेक्ट जंप न लगाइए, मतलब कि भाया जाइए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग नए भी हैं इसमें। नए लोग हैं सर थोड़ा। ठीक है, ओके ओके ओके। जी सर। तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। और आज अगर 8 पॉइंट नहीं भी समझ में आया ना, हाँ तो कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ कल क्लियर कर लेंगे उसको, क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से कुछ स्लाइड्स बनाए हैं। हाँ सही बात है, उसको लेकिन और एक्सप्लोर। थोड़ा सा हाँ 5 मिनट समय इस पर देते हुए बढ़ जाइए, ठीक है ना। ठीक है, ओके ओके। किसका टिंग टिंग कर रहा है? किस बात का? कुछ और तो खुला नहीं है। हाँ बड़ा लगता है। तो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? एक आदमी को अनम्यूट कर रहा हूँ। राजेश भाई 1 मिनट, थोड़ा सा मैं एक काम और कर लूँ। 1 मिनट होल्ड करिएगा। मनोज जी आपको को होस्ट बना रहा हूँ। अरे यार मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। ओहो,
मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये सुन पा रहे हो बेटा? हेलो। हाँ अंकल। हाँ जी, कह रहा हूँ ना कि एक मनोज जी हैं, हाँ अंकल। मनोज सिंह 682 भीलवाड़ा, ठीक है अंकल। उनको भी को होस्ट बना दीजिए। ठीक है अंकल। ओके। बना दिया अंकल। नहीं बने यार। अब हाँ बन गए अंकल। हाँ अब बन गए, ठीक है। मनोज भाई। थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ सर बोलिए। हाँ तो थोड़ा अपने आप को अनम्यूट रखिएगा, ठीक है, और बिल्कुल। सपोर्ट में रहिएगा। कुछ बात होगी तो आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? जी सर, जी सर। ओके। तो मनोज भाई स्क्रीन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो पीपीटी है ना, ये प्रेजेंटेशन हम लोगों को तब दिखाया गया था जब हम लोग 6 से क्वालिफाई कर गए थे, और उस समय कोरोना का टाइम नहीं था, तो हर महीने 6 से और 6 से 2 का एक कंपनी की तरफ से मीटिंग हुआ करता था, और उस मीटिंग में जो लोग 6 से होने के बाद जाते थे उस मीटिंग को अटेंड करने, तो ये प्रेजेंटेशन दिखाया जाता था 6 से के आगे तक का प्लान। तो आज मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ। रीजन ये है कि आगे का रास्ता जब क्लियर होता है तो आदमी अपनी एनर्जी ज्यादा लगाता है, ठीक है। तो दूर तक दिखना चाहिए कि दूर तक आगे क्या क्या होने वाला है, इसके लिए प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोगों को। तो ये जर्नी है हमारी 6 से तक की। 6 से के बाद सिद्धार्थ दत्ता जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा देखिएगा मनोज भाई, सिद्धार्था जी को थोड़ा अनम्यूट करिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं। अनम्यूट करिए सिद्धार्थ जी। हेलो सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी बोलिए। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? चलिए। हेलो। हाँ बोले, क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, उनको म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। तो ये जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है, ये 1A to 6A की जर्नी है हमारी। और हमारी कंपनी में जो पहला अचीवमेंट होता है, जहां से कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करती है, वो होता है 6A। तो जो लोग भी इनेजिक कर रहे हैं उन सब का पहला होता है कि मुझे 6 से क्वालिफाई करना है। ये क्या हो रहा है, कहाँ चला गया, कैसे चलेगा? पॉइंटर आ रहा तो भी नहीं। तो ये जो देख पा रहे हैं ना, ये जो 6 है, ये पहला हमारा माइलस्टोन है, जो हर आदमी चाहता है इनेजिक करने वाला कि पहले मैं 6 से क्वालिफाई करूं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े और आगे जाने के बाद समझ में आया कि 6 को पहला पायदान नहीं मानना चाहिए, हम लोगों को सीधा 6 से 2 की प्लानिंग करना चाहिए। और थोड़ा और आगे सोचें तो 6 से 2-2 की प्लानिंग करनी चाहिए, कम से कम 2 स्टेप आगे की प्लानिंग करना चाहिए, तब रास्ते में गलतियां नहीं होती हैं। वरना कई बार स्ट्रक्चर लगाने में, प्लानिंग करने में, स्ट्रेटजी बनाने में कई बार गलतियां हो जाती हैं।
तो ये जो 1A to 6A की जर्नी है, इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। ये जो बिजनेस प्लान आपको दिख रहा है, इसमें ये लिया गया है 2,79,000 जो हमारा मशीन है ST501, उसके ऊपर कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि आपके नीचे पहला सेल जो होता है उससे आपको 13,000 मिलता है, और ये जो पहला 1A है आपका दूसरा डायरेक्ट भी आपका 1A कहलाता है, और आपका तीसरा आपका 2A कहलाता है। तो 3 सेल करके आप प्रमोट हो जाते हैं 2A में। लेकिन यहां से आगे जाने के लिए आपको फिर टोटल ग्रुप सेल 10 होना चाहिए इन 3 के नीचे। तो पहले समझते हैं कि 1A से क्या फायदा होता है। देखिए, जो पहला 1A 2 लोगों को आप अपॉइंट करते हैं, एक तरीके से आप इसको थोड़ा ट्रेडिशनल वे में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि जैसे सपोज करिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को अपॉइंट किया। अब वो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपके 1A डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। वो लाइफ टाइम कभी भी कोई सेल करेंगे, अनलिमिटेड, एक ही लाइन में नहीं, चाहे वो इधर कर लें, इधर करें, इधर करें, मतलब मल्टीपल लाइंस में जितने भी वो सेल करेंगे वो 13,000 ही उनके थ्रू आपको आएगा लाइफ टाइम। चाहे आप 6A भी हो जाएंगे तो आपके 1A लाइन से आपको 13,000 पर सेल ही मिलना है। जो दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज करिए दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट पे आपने एक और 1A डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, तो वहां से भी आपको 13,000 ही मिलना है। आपकी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपका 1A, इससे भी आपको 13,000 ही मिलेगा, चाहे इनके हजारों सेल हो जाए, कल को लाखों सेल हो जाए, आपको 13,000 ही पर सेल मिलना है। थर्ड सेल जैसे ही आप करते हैं तो आपका जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपका 2A लाइन होता है, और 2A से आपको 26,000 पर सेल कंपनी देती है। अब ये जो 2A डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, इधर कोई भी सेल होता है इनके नीचे, तो कंपनी आपको हमेशा 26 पर सेल 26,000 ही देगी। अब इसके आगे बढ़ने के लिए आपके नीचे टोटल ग्रुप सेल किसको कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके जो डायरेक्ट्स हैं और जो आपके इनडायरेक्ट हैं, ये सब मिला के ग्रुप सेल कहलाता है। और टोटल ग्रुप में जब आपके 10 सेल हो जाते हैं तब आप 3A लाइन ओपन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस समय आपके पास कोई डायरेक्ट सेल नहीं आया, तो आप इसी 3 लाइन पे काम कर के भी 6 से क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन आप 2 लाइन पे काम करके भी 6 से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आइडियल कंडीशन में अगर सपोज करिए आपका चौथा डायरेक्ट आपको मिल गया है, तो आप चौथा जो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे वो आपका 39,000 उससे आपको मिलेगा। और अब सपोज करिए आपकी 4 लाइन है, 1A, 2A और 3A। तो ये जो 4 आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये कोई भी सेल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अगर कोई 1A सेल करता है तो आपको 13 मिलेगा, अगर कोई 2A लाइन से सेल आता है तो आपको 26 मिलेगा, और कोई 3A लाइन से सेल आता है तो आपको 39,000 पर सेल मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मनोज भाई आप देखते रहिएगा, किसी का कोई सवाल होगा तो उनको अनम्यूट करिएगा, ठीक है? ठीक है। अभी यहां से 3A to 4A जाने के लिए आपके नीचे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोटल 20 सेल होना चाहिए। अब यहाँ एक बात ध्यान में देने वाली है कि 10 सेल तो आपका पहले ही था, और आपने 3A जैसे ही ओपन किया तो आपका 11 सेल कम से कम हो चुका था। तो और 9 सेल आए, चाहे इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, तो आपका 20 सेल कंप्लीट हो जाता है। अब 20 सेल कंप्लीट होने के बाद आप फिर से एलिजिबल हो जाते हैं। आप चाहें तो 4A डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, और 4A डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ही आपने अपॉइंट किया तो अब 4A लाइन से अब आपको 52,000 पर सेल मिलेगा। फिर वही बात आती है कि अभी तक आपके डायरेक्ट कितने हैं? 5। ये 5 फ्रंट है आपके, इनके थ्रू कोई भी सेल आएगा लाइफ टाइम तो आपको पैसा मिलना है। तो अगर 2A लाइन से सेल होगा तो 26 आएगा, 1A लाइन से तो 13, और 4A लाइन से तो 52,000।
इसके बाद अगले प्रमोशन के लिए आपके नीचे टोटल ग्रुप सेल 50 होना चाहिए, जिसमें से 20 आपके ऑलरेडी थे, 10 और 10 20 पहले से थे आपके। 30 सेल और ऐड होता है आपकी टीम में, तो आपका टोटल ग्रुप सेल हो जाएगा 50। और 50 सेल के बाद अब आप एलिजिबल हैं अपना 5A फ्रंट ओपन करने के लिए। 5A डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आप अपॉइंट करेंगे उनसे आपको 65,000 पर सेल मिलेगा लाइफ टाइम। अब आपकी अभी तक अगर आइडियल कंडीशन में देखें तो 6 फ्रंट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे 5A लाइन से आपको 65,000 मिल रहा है और आपका टोटल ग्रुप सेल जिस दिन 100 हो जाता है, जिसमें से 50 आपके ऑलरेडी थे, तो 50 और ऐड हो गए तो 100 हो गया। तो 100 के बाद जैसे ही आप अपना नया लाइन ओपन करेंगे तो आपका 6A लाइन होगा, और 6A क्वालिफाई करने के बाद आपको 78,000 पर सेल मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे में देख रहे होंगे आप कि लिखा हुआ है 8 पॉइंट, फिर यहाँ पे लिखा है 7 पॉइंट, 6 पॉइंट। मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी के प्लान का नाम ही 8 पॉइंट, तो कंपनी 8 पॉइंट ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर आपके नीचे कोई सेल ऐसी होती है आपके डेस्क में जहां से 8 पॉइंट आप तक आते आते खत्म हो जाता है, तो उसके आपको 8 पॉइंट के पैसे नहीं मिलते। तो 6A बनने तक अक्सर ऐसा होता है कि 10-5 सेल आपका ऐसा जाता है, कभी कभी 20 भी जाता है, जो आपके पॉइंट के बाहर चले जाते हैं, तो उनसे आपको फिलहाल पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप 6A क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहां से भी आपको एजुकेशन बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस जर्नी में एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझना है कि सपोज आपने 2 लाइन 1A ओपन कर दिया और इसी 2 लाइन में 50-50 सेल हो गए, या एक में 80 हो गए और एक में 20 हो गया, तो 100 सेल होने के बाद अब आप अपना 2A लाइन नहीं खोल के सीधा 6A लाइन ओपन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और थोड़ा रिएक्शंस देते रहिएगा, अपना जो रिएक्शन का होता है ना, तो पता लगेगा। नीतीश भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैं कर रहा हूँ ओपन। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है दीपक जी? हाँ जी। एक सवाल सिर्फ पूछना था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। जो आपने बोला कि 6A के जर्नी में हो सकता है कि आपको कुछ सेल ऐसे हैं जो 8 पॉइंट के बाहर चले जाएंगे, हाँ, और जब आप 6A क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर एजुकेशन में बोनस आपको मिलना शुरू होगा। हाँ। तो जो बाहर गए हुए हैं, जो सेल हो चुके हैं बैकलॉग में, उनके भी पैसे आएंगे या उनसे तो आफ्टर ऑल न्यू वाले से आएगा? नहीं, जो आपके 6A बनने के बाद नॉन-8A सेल होगा ना, उसका पैसा आपको मिलेगा। अच्छा, बैकलॉग वाला नहीं आएगा ना? हाँ, इसके पीछे लॉजिक समझिए। जब आपके नॉन-8A में सेल गया है तो आपके ऊपर कोई ना कोई तो 6A है ना, जी, उसको मिल गया। तो वो पैसा तो उसको चला गया। ओके ओके ओके। मतलब हमारे प्लान में ना एक ब्यूटी है, कंपनी का पैसा जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक साथ बढ़ जाता है, कुछ रखती नहीं है कंपनी अपने पास की बाद में देंगे। समझ गया क्लियर। उसी दिन क्लियर हो जाता है। लॉजिक समझ में आ गया? थैंक यू। चलिए म्यूट कर लीजिए जी। आप। तो यहाँ तक के प्लान में एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अपनी जर्नी में अभी तक के कि कई लोग ऐसे 6A भी हुए हैं जिनका एक ही लाइन चल रहा है, ठीक है, और एक लाइन से उनका 90 सेल हो गया या 100 हो गया और नीचे वाला पहले 6A बन गया, ठीक है। अब ऊपर वाले जो है उन्होंने सिर्फ 10 सेल किया, एक लाइन उनको 1A खोलना पड़ेगा और तीसरा लाइन ओपन करके वो सीधा उसमें अगर 10 सेल ले आते हैं तो वो सीधा 6A क्वालिफाई कर जाते। मतलब आप 3 लाइन से भी 6A हो सकते हैं, आप 4 लाइन से भी 6A हो सकते हैं, आप 5 लाइन से भी 6A हो सकते हैं। हाँ जी मनोज जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए सर। मनोज जी अनम्यूट करिए।
मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो 1A वाली जो रैंक है, 2 रैंक है, हाँ जी, तो ये कंपल्सरी है करना, या जैसे मैंने 1A ओपन किया एक और उसके बाद मैं इनको लैप्स कर दूं 1A सेकंड और 2A 3A और डायरेक्ट 6A की अचीवमेंट या किसी और की अचीवमेंट ले सकते हैं क्या? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हम्म, सुनाई दे रहा है सर? ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, आप ऑडिबल है। 1A की कोई रैंक है सर, और जो सेकंड 1A है ये करना कंपल्सरी है क्या? हाँ कंपलसरी है सर, कंपलसरी, 2 लाइन तो करना ही है 1A। ओके, जैसे मैं 2A ओपन नहीं करता हूँ, 1A 2 1A ओपन करके डायरेक्ट फिर किसी भी रैंक पे जा सकता हूँ? हाँ ग्रुप जी, सेल? हाँ जी, उसके बाद ग्रुप सेल पे आप किसी भी रैंक पे जा सकते हैं, लेकिन 2 1A कंपलसरी है। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। ओके, चलिए, तो इस प्लान में ना कुछ कंपल्सन्स हैं, लेकिन ज्यादातर लिबर्टी है। अभी लिबर्टी क्या है देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने 2 लाइन ओपन किया या एक ही लाइन ओपन किया और आप कहीं और व्यस्त हो गए, या कुछ आपके घर में ऐसी घटनाएं हो गई, आप काम नहीं कर पा रहे, नीचे वाला काम कर रहा है अपलाइन के साथ मिलके, आपके अपलाइन के साथ मिलके काम कर रहा है, और वो काम करके 6 महीने 8 महीने में वो 6 से क्वालिफाई कर दिया, सपोज ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली। तो अभी आप जो है ना, आप एक लाइन आपको 1A तो करना पड़ेगा, और इस 1A लाइन में आप 10 सेल ले आए तो तीसरा लाइन सीधा 6 से ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप जितने भी फ्रंट्स करेंगे वो सारे 6 से लाइन आप ओपन कर सकते हैं, अनलिमिटेड 6 से लाइन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की मीटिंग में अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो कोरा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको अपनी टीम को ऑर्गेनिकली बिल्ड करना चाहिए, तो टीम मजबूत बनती है, और इनऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो टीम कमजोर बनती है। तो आप अपने, वो मर्जी आपकी है कि आप कितने फ्रंट पे काम करना चाहते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी भी है, अपना अपना डेडिकेशन है, कितना कितना आपको पैसा चाहिए, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि कम से कम 2 लाइन पे काम करके 6 से क्वालिफाई करिए, उसके बाद भी आप बाकी लाइन ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक का कोई क्वेश्चन मनोज भाई देख लीजिएगा एक बार। जी बिल्कुल। ठीक है ना, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, जी जी, देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है SP सुबोध जी। D1 D0 और FA0, इसको भी समझ लेते हैं। SP का मतलब होता है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट क्या है, 13,000 जो मैंने आपको बताया ये कमीशन, ये वाला 1 पॉइंट, इसका 2 पार्ट है। 2 पार्ट क्या है, एक स्पेशल पॉइंट है, उसको बोलते हैं 10,500 रुपए है, 10,500, और इसमें 2,500 रुपए एजुकेशन अलाउंस है, तो मिलके हो जाता है 13,000। तो कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट सेल आप करते हैं, सपोज आपने पहला सेल किया और अब आपकी टीम काम कर रही है और आप दूसरा सेल नहीं कर पा रहे, लेकिन टीम तो काम कर रही है, तो आपको 13,000 मिलना है। लेकिन इस केस में अगर आपका 3 महीना बीत गया, 3 महीने तक कोई डायरेक्ट सेल आपने नहीं किया, तो आप चले जाएंगे D1 में, यहाँ पे। तो D1 को क्या नुकसान होता है कि उनको 13,000 की जगह जो इनडायरेक्ट सेल हो रहा है उनका, उससे 10,500 मिलेगा। क्लियर है मनोज जी? देखते रहिएगा हैंड्स। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर आप सपोज 6 महीने तक कोई डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो आप चले जाएंगे D0 में। D0 का मतलब क्या होता है कि आपको जो 10,500 मिल रहे थे ना, उसका भी हाफ हो जाएगा। और अब अगले 2 साल तक आपने अगर कोई डायरेक्ट नहीं किया और टीम काम कर रही है, तो आप चले जाएंगे FA0 में, और आपको चाहे टीम काम कर भी रही हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? आईडी आपकी लाइफ टाइम है, कोई हमारे यहाँ रिन्यूअल का सिस्टम नहीं है, लेकिन पैसा आपको तब मिलेगा 2 साल बाद, जब आप एक डायरेक्ट सेल करेंगे, तो फिर आप SP में आ जाएंगे 3 महीने के लिए। इन शॉर्ट ये समझना है कि हर 3 महीने में आपको 1 सेल करना है, तभी आप SP बने रहते हैं।
और जितने भी लोग 6 से गए हैं या 6 से 2 गए हैं, -2 गए हैं, -3 गए हैं, वो सब लोग हमेशा एसपी में ही रहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो एक्टिव होते हैं तभी वो 6 से जाते हैं। तो ये छोटा सा कंडीशन है जिसकी वजह से इनकम को स्टेबिलिटी मिलती है। इसका पॉजिटिव साइड आपको बता रहा हूं कि सपोज करिए कि आप भी तो किसी के 1A 2A 3A 4A हैं। अब सपोज करिए कि मेरे 10 फ्रंट है और 10 फ्रंट 3-3 महीने में एक सेल करता है अपना एसपी पॉइंट बरकरार रखने के लिए, तो 3 महीने में मेरे 10 सेल तो कंफर्म हो गए ना, इसलिए इनकम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसके साथ कंपनी ने अभी फैसिलिटेटर का भी ऑप्शन दे दिया है। फैसिलिटेटर क्या है कि जैसे सपोज आपने 1 लाइन या 2 लाइन किया और अभी आप 3 महीने तक नहीं कर पाए, तो आपका कोई डाउनलाइन अगर सेल भेज रहा है तो आप उसके जो स्पॉन्सर तो वही रहेगा, लेकिन उसके सेल में आप अपना फैसिलिटेटर डाल के भेज सकते हैं, बट वो आपके डाउनलाइन की मर्जी है। ठीक है, एक्चुअली कंपनी ने फैसिलिटेटर इसलिए दिया है। 1 मिनट सर, रजौरिया साहब 1 मिनट। हाँ जी, मनोज जी अनम्यूट किया गया आपने? अनम्यूट करूं? नहीं, म्यूट करूं? 1 मिनट रुक जाएगा। बोलिए रजौरिया साहब, कुछ बोल रहे थे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आ रही है सर आवाज? हाँ जी आ रही है, बताइए। अब दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि ये जो हर 3 महीने में एक नई सेल करनी है आपको, हाँ ठीक जी। है ना सर? हाँ। अभी जैसे कुछ दिन पहले अभी पता लगा था कि 2 बने 2 के नीचे फिर 4 करते हैं या 8 करते हैं या ऐसे ही करके हम 6 तक पहुंच सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट हम सेल नहीं करेंगे तो वो तो फिर हमारा कम हो जाएगा। तो फैसिलिटेटर डाल दीजिए ना। अगर आप 2 के फॉर्मूले पे चल रहे हैं तो आपको फैसिलिटेटर डाल के 3 महीने बाद किसी को फैसिलिटेटर डाल के आगे बढ़ाइए। वही मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर से बता दे रहा हूँ, फैसिलिटेटर अगर आप सपोज आपने 2 लाइन ओपन किया और अगले 3 महीने तक आप कोई डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे हैं या 6 महीने नहीं कर रहे, 1 साल नहीं कर रहे, इवन 2 साल नहीं कर रहे, 5 साल नहीं कर रहे, तो आप अगर 2 की लाइन पे चल रहे हैं तो आपका जो सेल डायरेक्ट होगा वो भी तो आप किसी ना किसी को नीचे ही देने वाले हैं। तो स्पॉन्सर उनका रहेगा। फैसिलिटेटर में अगर आप अपना कोड डाल देते हैं तो आप 3 महीने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सुविधा जब से आई है तभी से लोग 2 लाइन की प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो मजबूरी होता था, 3 महीने में एक डायरेक्ट करना ही पड़ता था हम लोग, और हम सब लोगों ने 3 महीने में एक डायरेक्ट करके ही हम लोग आगे बढ़े, इसलिए हमारे फंड्स बहुत सारे हो गए। ठीक है ना। तो अभी ये फैसिलिटी आपके पास है। आप चाहें तो अपनी डाउनलाइन की सेल में, डाउनलाइन को सेल डालेंगे आप, स्पॉन्सर उनका रहेगा, फैसिलिटेटर आप बन सकते हैं, आपका 3 महीने का कोटा पूरा हो जाता है। तो आई होप ये क्लियर है। इसमें मनोज भाई किसी का कोई सवाल हो तो एक बार ले लीजिए। अभी तक किसी का नहीं आया। आ गया, नीतीश जी का आ गया। नीतीश जी से बोलिए। नीतीश जी, मनोज जी भी है कहा। हाँ नीतीश जी बोलिए। दीपक जी, वो जो आपने बताया है कि स्पॉन्सर रहेगा मेरे डाउनलाइन का और फैसिलिटेटर मैं बनूंगा, तो इसमें जो 3 मंथ्स का क्वालिफिकेशन है उसमें मैं और डाउनलाइन दोनों क्वालिफाई होंगे या सिर्फ मैं क्वालिफाई? नहीं, एक बार में एक सेल पे ना किसी एक को ही फैसिलिटेटर मतलब वो फैसिलिटी मिलता है 3 महीने का। ओके। तो अगर आपने ले लिया जी, अगर आपने फैसिलिटेटर डाल दिया तो उसका 3 महीने काउंट नहीं होगा, आपका काउंट होगा। ठीक है ना। इसमें एक बात और ध्यान देना है कि जो फर्स्ट सेल होता है ना आपके डाउनलाइन का, उसमें आप फैसिलिटेटर नहीं डाल सकते, बनने नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे तो वो ही एक्टिवेट हो रहा है 3 महीने। अगर वो 3 महीने के अंदर कर देता है सेल और उसको जरूरत नहीं है, तभी आप फैसिलिटेटर डाल सकते हैं, ये ध्यान देना है। हाँ मनोज जी बोलिए। बोलिए मनोज जी। सर मेरा ये सवाल है, ये जो फैसिलिटी वाली सुविधा है, फैसिलिटेटर वाली, ये हम कहाँ से यूज कर सकते हैं? मतलब सेकंड वने से कर सकते हैं या फर्स्ट वने से? नहीं, सेकंड वने से।
सेकंड वनडे। हाँ जी, सेकंड वनडे से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप एक और बताइए चीज इसके लिए, ये हम अपनी टीम के साथ ही इसका फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं? अपलाइन नहीं, नहीं, आप आपके नीचे की टीम होनी चाहिए। आपके डाउनलाइन होना चाहिए। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। चलिए, एक नितेश मिश्रा जी हैं। निश- नितेश मिश्रा जी अनम्यूट करिएगा। कर जय दिया, कर माता दी दिया। सर। हाँ जय जी, माता दी। जय माता जहां दी। तक मैंने समझा है सर, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। हाँ, बोलो। अभी फैसिलिटेटर लेने के लिए फॉर एग्जांपल अगर कोई नया बंदा मेरी टीम में आया है और सेम मंथ में अगर वो एक से ज्यादा सेल करता है और मैं अगर फैसिलिटेटर लेता हूं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जी बिल्कुल Right? सही है। सही समझा, सही समझा। क्योंकि पहला मशीन वो रख ले और उसके बाद जब वो सेकंड सेल करें तो उसमें मैं अगर डाल दूं तो ना उनको भी कोई तकलीफ रहे ना मुझे भी, क्योंकि सेम मंथ में दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यही होना इसको थोड़ा सा नितेश सर उल्टा समझते हैं। जी देखो, ये तो हुआ अपलाइन डाल रहा है नीचे वाले में। कंपनी ने इसके लिए नहीं दिया फैसिलिटेटर, कंपनी ने दिया है कि आप अपनी सेल नीचे वाले को दे सको। ठीक है ना, स्पॉन्सर उसका डाल दो, फैसिलिटेटर आपका डाल दो, इसके लिए दिया है। फैसिलिटेटर का मतलब ही है कि ये जो सेल है अपलाइन का है, अपलाइन का डाउनलाइन सेल के है। नीचे जा, ये अपलाइन कंपनी का को सेल है और डाउनलाइन के नीचे जा रहा है। एक मिनट नितेश जी, फिर से अनम्यूट करिएगा। जी सर। कंपनी ने ना इसलिए दिया है कि अपलाइन डाउनलाइन की मदद कर पाए। मैं समझ गया सर, वो तो मैं समझ गया सर। लेकिन वाइस वर्सा भी हो रहा है। ठीक है जी जी, तो कभी कभार हो सकता है सर कि हाँ, फंस हाँ। जाए, क्योंकि मेहनत तो उनके पीछे हो रही है। हाँ जी, तो हाँ मदद जी। ले सकते हैं, एक ऑप्शन खुला हाँ, रहेगा। हाँ, हाँ, ठीक है। Thank you, sir. जय माता। हाँ, ये अतुल सेंगर साहब हैं आगरा से, बोलिए। हेलो, अब बोले अतुल जी, बोलिए। हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड हाँ इवनिंग। बताए। एक्चुअल मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बोला कि मेरा फॉर एग्जांपल मैं न्यू हूँ, मैंने आज अपना कोई ओपन किया, अब वो जो वने मेरा ओपन हुआ है उसको अब अगले 3 महीने का टाइम मिल गया। फॉर सपोज अगर उस इंसान का कोई नया डायरेक्ट अगले 10 दिन में आया और मैं अपने 90 कंप्लीट कर चुका हूँ, मुझे डायरेक्ट सेल, तो क्या उसके पहले वने को हम लोग अपने सेल फैसिलिटेटर में डाल सकते हैं? नहीं, नहीं देखो सर, नहीं। पहले तो आपने जो सवाल किया ना उसमें पहले लाइन में ही ऑब्जेक्शन है। जी, फिर से बोलिए पहला लाइन। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4A हूँ, सीधा ये गणित बताता हूँ, मैं 4A हूँ, मेरा कोई डाउनलाइन है जो अब बिल्कुल लेटेस्ट मेरे 4A में लगा, ठीक है। अब मेरे को 3 महीने हो गए, उसके बाद अगले 3 महीने के बाद उसके लाइन में कोई एक और पर्सन आ गया, 4A लाइन में एक और सेल आया। हाँ, लेकिन मेरा 3 महीना कंप्लीट हो गया, उसका वने खुला, हाँ। तो क्या उसके वने को अपने सेल फैसिलिटेटर में डाल सकता हूँ? और उसका नहीं, फर्स्ट नहीं, नहीं नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पहले सेल पे किसी का नहीं करना है सर, चाहे आपके डाउनलाइन का किसी का भी पहला सेल होगा उसमें अपलाइन नहीं डाल सकता है। इसके पीछे कोई एक सॉलिड वजह होगी ना, मतलब कुछ इसका सॉलिड वजह है ना सर, सॉलिड वजह है। ऐसा है, इसको वने क्या क्वालिफिकेशन है जी, एक साथ में एक ही क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होगा। मैं ऐसे समझाता हूँ मनोज भाई। देखिए सर, होता क्या है कि फर्स्ट सेल जो हो रहा है किसी का भी, तो उससे तो 3 महीने का उसको मिल रहा है ना स्पेशल पॉइंट जी। तो एक सेल के अगेंस्ट में किसी एक को ही फैसिलिटी मिलता है 3 महीने का। तो जब डाउनलाइन को मिल गया तो अपलाइन कैसे फैसिलिटी बनेगा? नहीं, मतलब आप सेकंड वने से आप कर सकते हो, उसके दूसरे लेग में जो वने हैं उससे आप इजीली कर सकते हो। उससे कर सकते हो, उससे कर सकते हैं। उसका टाइम भी ध्यान रखना है कि उसका भी टाइम कितना हो गया। अब सपोज करो कि उसका 2.5 महीना हो गया है दूसरा सेल करने में, तब आपको डालना पड़ेगा, उसका डालना तब पड़ेगा। आप डालोगे तो उसको आधे महीने बाद फिर से उसकी दिक्कत आ जाएगी उसको। ओके, तो ये टाइम ये चीज ध्यान रखना कब करना। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलते हैं पवन जी, बोलिए। सर, अगर फैसिलिटेटर को सर हम लोग डालते हैं तो उस पे स्पॉन्सर को कुछ मतलब फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं क्या सर? नहीं, कुछ नहीं। अगर वने है तो ही फाइनेंशियल उसका लॉस होगा, उसको कमीशन नहीं मिलेगा। वने पे तो डालना ही नहीं है ना मनोज भाई। हाँ। बाकी नहीं, अगर किसी ने डाल दिया नहीं तो उसका पहले तो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। कभी कभी कोई नया स्टाफ रहता है ना तो वो डाल देता है, नहीं तो कंपनी एक्सेप्ट भी नहीं करती है। नहीं, एक्सेप्ट हो चुका है, एक आधा बार होता है, मेरे को पता है। तो वो कब हो जाता है, कोई न्यू एम्प्लॉय रहता है ना, हाँ, उनको ध्यान नहीं रहता है, वो गलती से कर देता है। हाँ, हाँ। तो पहले पे तो गलती से नहीं डालना है पवन जी, ठीक है। शिवेंद्र जी बोलिए।
शिवेंद्र जी बोलिए सर। बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे को ये जानना था कि जैसे सर मेरे पास एक डायरेक्ट सेल है और सर मैं फैसिलिटेटर बनता हूँ और मैं अपने डाउनलाइन को स्पॉन्सर बनाता हूँ, तो सर इसका जो पेमेंट आएगा, जैसे मैं 2A में लगाता हूँ अपनी फैसिलिटेटर बन के, तो इसका जो पेमेंट आएगा सर 26,000 तो मेरे को मिलेगा उसमें? हाँ मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा कमीशन। ठीक है ना। और सर वो जो मेरे जो 1A में जो मेरा डाउनलाइन लगा हुआ है उसका 13,000 भी आएगा मेरे पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको 13,000 उसको जाएगा। 13,000 उसको जाएगा। अच्छा, उसके अकाउंट में जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, सेल उसके नीचे जा रहा है ना। ओके सर, थैंक यू सर। तो रोहित शर्मा जी, आपको भी क्वेश्चन है क्या भाई? सर जो अभी आपने बात कही है उसमें मैं आपको कुछ फीडबैक देना चाहूंगा, क्योंकि 1A पे फैसिलिटेटर डाला गया था और बाय मिस्टेक डाला गया था, लेकिन उससे हुआ ये कि एक्चुअली क्या है कि जो 1A वाले पर्सन की जो इनकम है वो नहीं आएगी, कमीशन नहीं आएगी ना। जब तक वो अपना डायरेक्ट नहीं करेगा तब तक उसका कमीशन नहीं आएगा। इसीलिए तो कह रहा हूं पहले में गलती से भी मत डालिए। सर एक चीज और पूछनी है, इसका मतलब क्या है कि अगर उसके थ्रू अगर उसके नीचे कोई सेल आती है तो भी नहीं आएगी उस पर्सन को? नहीं आएगी सर, तब भी नहीं आएगी जब तक वो फ्रंट नहीं करेगा। मनोज भाई एक मिनट रुकना। फैसिलिटेटर डालने का मतलब ये होता है कि सेल ऊपर वाले की है कंपनी की नजर में, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो कंपनी उसको पैसे ही नहीं देगी पहला सेल अगर उसका आपने डाल दिया। इसका मतलब उसे दूसरा 1A करना पड़ेगा तभी बेसिकली ऊपर वाले बंदे को जी। तो अगर उसके नीचे जो सेल हुई है उसे उसकी इनकम नहीं आई और अगर नीचे वाले ने आगे सेल कर दी तो भी नहीं आएगा। तो भी नहीं आएगी फिर तो भी नहीं आएगा जब तक वो डायरेक्ट नहीं खोलेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा तब तक नहीं आएगी। नहीं आएगा। ओके ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं हुआ उसका। हाँ सर, उसकी आईडी एक्टिव नहीं हुई इसका मतलब तो फिर? हाँ आईडी एक्टिव नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं होता, 1A क्वालिफाई नहीं किया वो। ठीक है सर, ओके। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा आज तो प्लान आगे का रखा गया था लेकिन हम लोग रास्ते में अटक गए। एनीवे, लेकिन जितना क्लियर हो जाए उतना अच्छा है, प्लान क्लियर होना चाहिए। सॉरी सर, मैं दोबारा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं। अभी ये जो क्वेश्चन चल रहा था, क्योंकि अभी हाल ही में ही मैंने वो चीज की थी। देखिए इसमें कैसा है, पहले 2 सेल जो है ना उसमें तो हमें कुछ भी लगाने का सोचना ही नहीं है। जब तीसरा सेल कोई कर रहा हो, 2A की लाइन खोल रहा है और सर सलाह देने वाली बात नहीं कर, हम लोग यहाँ नियम बता रहे हैं, रूल्स। ओके जी सर, ठीक है, सलाह मत दीजिए। सलाह तो अपना लोग अपना माइंड अप्लाई करेंगे ना, जिसको मर्जी हो पहले में भी डाल ले। मैं तो रूल्स बताऊंगा ना। चलिए, तो चलते हैं आगे। यस सर। अब देखिए, ये जो 6A जब आप क्वालिफाई करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 6A को कुछ अलग से फैसिलिटीज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये पहला 8 पॉइंट कमीशन आपको पहले से मिल रहा था, इसको अभी हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है, फिल्टर कमीशन और ओकॉन कमीशन। चौथे नंबर पे जो देख रहे हैं एजुकेशनल बोनस है, ये पैसा आपको नॉन 8A से मिलता है। और ये है 5th नंबर का स्टेप अप बोनस, ये भी आपको मिलता है 6A क्वालिफाई करने के बाद। 6A टाइटल बोनस ये 6 महीने तक मिलता है, और सॉरी टाइटल बोनस 1 टाइम मिलता है, और ग्रुप बोनस जो 7 नंबर का है ये आपको अगले 6 महीने तक मिलता है। तो चलते हैं इसको समझते हैं। देखिए, जब आप 6A क्वालिफाई होते हैं ना, तो सबसे पहले आपको कंपनी टाइटल बोनस देती है। वो टाइटल बोनस लेने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन है बहुत छोटा सा, सबका पूरा होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके उस महीने 9+1 सेल होने चाहिए, मतलब 9 आपके। दीपक जी, मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ जी। आपने जो पिछली स्लाइड में बताया था फिल्टर कमीशन का, वो फिल्टर कमीशन 6A के बाद इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है क्या? सर नहीं लिया है हम लोगों ने। हाँ जी, नहीं लिया, नहीं है कभी फिल्टर कमीशन। बट मैंने कंपनी में पता किया था, उन्होंने बताया था कि फिल्टर कमीशन कंपनी देती है। नहीं आया, बस कई लोगों ने यहाँ लिया है, मुझे लगता है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, हम लोगों को कभी नहीं आया है, कई लोगों ने ग्रुप में फिल्टर खरीदा है। सर थोड़ा अगर मेरे को आप 1 सेकंड देंगे बोलने के लिए। मेरा जो जितनी मेरी बात हुई थी कंपनी से, वो उन्होंने ये बताया था कि 8 पॉइंट अगर आपको हिट कर रहे हैं टोटल आपकी आईडी तक,
तो आपको जो बोलते हैं ना फिल्टर कमीशन, कुछ लोग के 2000-2500 रुपये आपको आता है एवरेज फिल्टर के ऊपर, वो मेरे को एक बारी मेरी कंपनी में बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली बता दिया था कुछ कि आप कैसे ले सकते हो उसको। तो उसमें जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे को फिल्टर खरीदना है, अगर मैं मेरे नीचे कोई आईडी है, अगर अपनी भी कोई आईडी है, वो आईडी मेरी 2A पर है या 3A पर है, अगर मैं उस पे फिल्टर बाय कर लेता हूँ, मान लो मेरी 3A पे कोई आईडी है और अगर मैं उसके ऊपर फिल्टर बाय कर लेता हूँ, तो मेरे को 3 पॉइंट आने हैं वहां से। तो वो 3 पॉइंट की कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को कमीशन देंगे वो। कितना 200 रुपये 250 रुपये एवरेज, 250-300 रुपये पर पॉइंट होता है वो मेरे ख्याल चलो से। तो नेग्लिजिबल है सर, 200-250 क्या बात हाँ करें। बहुत नेग्लिजिबल है। अगर हाँ, वो वो- 8 पॉइंट आपके नीचे से पूरा हिट करता है तो आपको 2-2,500 रुपये हाँ तो वो, हाँ तो पता भी नहीं लगेगा सर। 400-450 भी है, मतलब हमें एक बार रीचेक करना पड़ेगा कंपनी से, मेरा कहने का मतलब है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हाँ उसको क्या मानना है, ठीक है वो। तो ये जो है ना, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ स्लाइड पे। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जब आप 6 से क्वालिफाई हो जाते हैं तो कंपनी आपको एक टाइटल बोनस देती है। ये टाइटल बोनस लेने के लिए एक छोटा सा कंडीशन है जो सबका पूरा होता है, किसी का छूटता नहीं है। मेरी टीम में किसी का अभी तक मिस नहीं हुआ है। तो ये क्या है कि आपके टोटल ग्रुप में उस महीने, जिस महीने आप 6 से क्वालिफाई करते हैं, वहां पे आपके 9 सेल होने चाहिए 8 पॉइंट के अंदर, 9 सेल। और एक आप 6 से करेंगे तो वो आपका 10 सेल हो जाएगा। तो टोटल 10 सेल अगर आपके होते हैं कम से कम उस महीने, तो कंपनी आपको ये टाइटल इंसेंटिव देती है 1,90,000 रुपए। फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि अगला जब आप 6 से 2 बनते हैं तो ये मिलता है 3,78,000। फिर आप 6 से 2-2 बनते हैं तो ये मिलता है 7,56,000। ये ऑलमोस्ट डबल होता जाता है। और 6 से 2-3 जो लोग बनते हैं तो उनको 15,75,000 वन टाइम मिलता है। ये सारा वन टाइम है। और 6 से 2-4 इंडिया में अभी मेरा ख्याल है 4-5 लोग हो चुके हैं, तो 31,50,000 मिलता है। और 6 से 2-5 अभी राजन मांजरेकर हुए हैं तो उनको 63 लाख टाइटल बोनस आएगा। ठीक है ना। तो ये आगे चलते हैं कि 6 से 2 कैसे बना जाता है। पहले यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा टाइटल बोनस के रूल्स को क्लियर किया है। पहले टाइटल बोनस 6 से का लेने के लिए आपके सपोज करिए पहला 6 से हुआ और फिर आपका दूसरा 6 से हुआ। अगर दोनों 6 से ने अपना दोनों 6 से ने कौन किनका ओपन है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। देखता हूँ सर मैं। प्रेमपाल जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है क्या? म्यूट करके रखिए ना। हाँ प्रेमपाल जी का आ रहा है। हाँ ठीक है। तो पहले 6 से और दूसरा 6 से सपोज करिए दोनों ने 10-10 मशीन करके अपना बोनस ले लिया तो आपको भी 3,80,000 बोनस मिलेंगे। 6 से 2 के बोनस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वही आगे हम लोग समझने जा रहे हैं। सपोज आप 6 से 2 बनते हैं तो आपके नीचे 2 6 से होता है, 2 अलग अलग ग्रुप में। तो पहला 6 से जो आपका है, सपोज वो बोनस उसका मिस हो जाता है, लेकिन आपका जो दूसरा 6 से होता है उससे आप 6 से 2 क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दूसरे 6 से का मिस नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे का बोनस आ गया तो आपका भी बोनस आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर दूसरे का मिस हो गया, यहाँ पे दिखाया गया है, तो आपका भी बोनस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ के रखना है हमें। पहले का मिस हो जाए तो चलेगा, वैसे किसी का मिस होता ही नहीं है, लेकिन दूसरे का मिस नहीं होना चाहिए। दूसरे का मिस हुआ तो जो अपलाइन जो 6 से 2 बन रहे हैं उनका भी मिस हो जाएगा। कहीं पे कुछ क्वेश्चन होगा तो रुक जाएंगे हम। अभी देखिए एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि पहला 6 से हुआ, उसने 10 मशीन करके अपना बोनस ले लिया। दूसरा जो 6 से था वो 9 मशीन करके उसका मिस हो गया बोनस सपोज। ठीक है, तो कंपनी उसको एक और मौका देती है कि अगले महीने 6 मशीन वो कर लेते हैं तो उनको बोनस मिल जाएगा और फिर आपको भी बोनस आ जाएगा। यानी ये दूसरा मौका आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। इसमें अगले महीने 9+6 करना पड़ेगा ना? हाँ,
15 करनी पड़ेगी ना 15 अगले करनी महीने। पड़ेगी, हाँ राइट। ठीक है, मतलब पहले महीने अगर 10 नहीं कर पाए तो अगले महीने 15 करने पड़ेंगे, तो टफ हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये टाइटल बोनस -2 का, -2 का भी वही नियम है कि लास्ट जो 6 हो रहा है ना उसका बोनस मिस नहीं होना चाहिए। अगर इसका मिस हुआ तो इसका भी मिस होगा और इसका भी मिस होगा, बाकी रूल सेम है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। सब लोग इसको देख लीजिए आराम से, रूल सेम है कि सबसे लास्ट वाला 6 है उसका मिस नहीं होना चाहिए, तो सबको बोनस जाएगा। अब अगले स्लाइड में दिखाया गया है कि एक और यहाँ पे दिखाया, आप 6 से 2 बनते हैं, सपोज पहला ले चुका है, दूसरा नहीं ले पाया, आपका बोनस मिस हो गया। अगर कोई थर्ड लाइन आपकी 6 से होती है फ्यूचर में और वो बोनस लेती है तो भी इसको तो बोनस आएगा, आपको फिर भी नहीं आएगा। मतलब ये बोनस अगर मिस हुआ इसके कारण तो आपका मिस ही रहेगा। अब देखिए फिर आते हैं 6 पे। 6 को एजुकेशन अलाउंस क्या मिलता है, सिर्फ हम लोग इसको समझेंगे अभी क्योंकि ये दूसरे पे है। 6 से जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके नॉन एटे में भी जो सेल जाता है उससे कंपनी आपको 11,000 रुपए देती है, अगर ST 501 की बात करें तो 11,000 रुपए आपके नॉन एटे से भी आपको आता है। और नॉर्मली एक 6 के नीचे 10 से 20 सेल जरूर जाता है नॉन एटे का, तो एक सेल 2 लाख रुपए सिर्फ उसको यहाँ से आता है। और यहाँ पे भी अगर आप 3 महीने तक कोई डायरेक्ट नहीं कर पाए या फैसिलिटेटर नहीं डाल पाए तो नॉन एटे आपका कम हो जाएगा, 9200 हो जाएगा। और अगर केट बिकता है तो 15,000 रुपए आएगा नॉन एटे, और 3 महीने नहीं हुआ तो 12,000 आएगा। JR2 तो अभी बंद हो गया, ये पुराना PPT है, तो इस पे डिफरेंस ये 7,000 रुपए का है, ये वाला अमाउंट शायद 7,500 का है। सुपर पे सेम है, यही है, 15,600 रुपए आपको नॉन एटे से मिलता है, और अगर 3 महीने कोई डायरेक्ट सेल नहीं हुआ तो 13,000 मिलता है। अब यहाँ पे ये जो दिखाया गया है 2500, ये जैसे ये किसी आपका जो डाउनलाइन है उस या आपके नॉन एटे में गया तो आपके अपलाइन को उससे 2500 जाता है, और उसके अपलाइन को भी 6 को 2500 रुपए जाता है। मतलब ये 2 एंड 3rd 6 को यहाँ जो लिखा हुआ है कि ये 2500 रुपए जाता है। लेकिन अगर 3 महीने किसी अपलाइन का नहीं है, फैसिलिटेटर नहीं डाल पाए या डायरेक्ट नहीं कर पाए, तो उनको 2200 मिलेगा, बेसिक पॉइंट मिलेगा। उसी तरीके से इसका कैलकुलेशन है, केट पे 3,000 रुपए मिलता है, और अनेस्पा पे 1300 मिलता है अनेस्पा पे, और सुपर पे 3500 मिलता है। उसी बात को यहाँ पे थोड़ा और क्लियर किया गया है कि ये जो नॉन एटे का पैसा है एजुकेशन अलाउंस, वो 3 डेप्थ में ऊपर तक जाता है। सपोज ये BDI जो लिखा हुआ है, ये BDI लास्ट 6 से है, या सपोज आप हैं, आपके अगर नॉन एटे में कोई सेल जाता है नॉन एटे में, तो आपको 11,000 मिलेंगे। आपका जो अपलाइन 6 से है उसको 2500 मिलेंगे, और उनका जो अपलाइन 6 से है उनको 2500 मिलेगा। अब इसको थोड़ा और क्लियर किया गया है कि सपोज ये तो मैंने आपको दिखाया कि इनके 8 पॉइंट के बाहर सेल गया है, तो आपको 11,000, इनको 2500, इनको 2500 मिला। लेकिन अगर लास्ट 6 के 8 पॉइंट के अंदर कोई सेल गया है तो किसी को ना तो 11,000 मिलेगा, ना 2500, ना 2500। मतलब एजुकेशन अलाउंस तभी क्रिएट होता है जब लास्ट वाले 6 के नॉन एटे में सेल हो। अगर उसके 8 पॉइंट के अंदर है तो उससे ऊपर वाले को नॉन एटे का पैसा नहीं जाता है। यहां तक में कोई क्वेश्चन हो तो प्रेमपाल जी आप भी देख लीजिएगा, कोई हैंड रेज हो अगर तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए।
रजत जी बोलिए, आपका तो सजेशन ही होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, पहले आप ही को ले लेते हैं, बोलिए। सर ये जो सर सेकंड में जो बतला रहे हैं सर, ये थोड़ा फिर भी कंफ्यूजनिंग लग रहा है सर। क्या? जो 0 जो मिल रहा है सर, ये आउट ऑफ 8 पॉइंट जो बता रहे हैं सर। देखिए आपको ऐसे समझा रहा हूँ, आपको रियल केस समझाता हूँ। जी सर। उस दिन भी आपको बताए थे हम इसी बात पे, समझ गए? उस दिन भी आप यही क्वेश्चन किए थे सर। देखिए ये मान लीजिए जितेंद्र उजाला है जी, 6 हो गए जी, और इनके आप नीचे हैं जी, आपने कोई सेल किया जी सर, और जितेंद्र जी को अगर 1 पॉइंट भी उससे गया, 1 2 3 कुछ भी, जी, तो रणधीर को या मुझे कोई पैसा नहीं आएगा, समझ गए? इट मीन सर लास्ट जो 6 हैं उनके 8 पॉइंट से बाहर जो सेल आएगा जी, उसी पे इनको 11 जितेंद्र जी को मिलेगा, रणधीर जी को 2500 और मेरे को 2500। बात समझ में आ गया? सर समझ गया कि जो लास्ट 6 से हैं उनके 8 पॉइंट से बाहर होगा तभी वो ऊपर वाले के लिए जनरेट होगा जी, तभी एजुकेशन अलाउंस जनरेट होता है। और सर एक चीज सर हमको और थोड़ा सा ये रह गया था सर, कि अभी 1 मिनट सर, सॉरी सर, आप कैरी ऑन कीजिए सर, मैं फिर से पूछ लूंगा। रजत जी आप कुछ बोल रहे थे अभी, रजत जी बोलिए। हाँ जी दीपक जी, बेसिकली मैं सिर्फ थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये जो दूसरी राइट हैंड साइड वाली हमारी स्लाइड है जिसमें 0 0 है, तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि आपका जो फर्स्ट 6 है पहला जो भी, उसके 8 पॉइंट के अंदर अगर कोई भी सेल आ रही है तो आपका एजुकेशन अलाउंस नहीं बनेगा, जो कि ऑब्वियस है ना? ऑब्वियस है, हाँ। हाँ, तो आपको 8 पॉइंट के अंदर अगर सेल आ रही है तो आपको 8 पॉइंट का इनकम आएगा ना? लेकिन सर यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर पुत्री जो है, ये पुत्री 6 जो है, ये देख रहे हैं ना पुत्री? हाँ जी, हाँ जी। इसको तो हो सकता है ना कि इसको 8 पॉइंट के अंदर नहीं हो, इसके 8 पॉइंट के अंदर है, लेकिन इसके 8 पॉइंट के अंदर नहीं है, इसके भी 8 पॉइंट के अंदर नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं थोड़ा सा समझू, मान लो रोहित है मेरे नीचे, वो 6 से है मेरी टीम में, रोहित 6 से है और रोहित के 8 पॉइंट के अंदर अगर सेल आती है तो मेरे को 8 पॉइंट का कमीशन भी नहीं आएगा? देखो सर, अगर मान लो कि रोहित तक आते आते सारे पॉइंट खत्म हो गए, 8 के 8 खत्म हो गए, हाँ, लेकिन रोहित को 1 मिल गया, 1 मिल गया, 1 पॉइंट, हाँ जी, तो आपको नहीं मिलेगा एजुकेशन अलाउंस। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर रोहित के अंडर रोहित तक 8 पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर मेरे को कमीशन नहीं आएगी? नहीं आएगा। ओके, अगर रोहित के 8 पॉइंट के बाहर जाती है तो ही एजुकेशन अलाउंस उससे जनरेट, तो ही एजुकेशन अलाउंस जनरेट होता है, यही समझने वाली बात है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। क्योंकि रोहित जी लेंगे नॉन एटे इनकम का फायदा, तभी आपको ऊपर मिलेगा, नॉन एटे उनको नहीं मिलेगा तो फिर आपको भी नहीं मिलेगा। हाँ, बोलिए पवन जी। जी सर, ये टाइटल बोनस के लिए सर, जो एक बताया था आपने कि अगर आपका सेकंड 6 जो है, अगर वो 9 मशीन पे ही रह गए या बिलो 10 रह गए, तो सर 9 मशीन अगर रह गए तो नेक्स्ट मंथ में 6 मशीन करना होगा या फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से 15 करना होगा? 9 + 5, 9 तो पहले भी करना था ना उनको। ओके, अब +1 करना था। जी जी, तो अब उनको 9 + 1 की जगह 9 + 6 करना है, 6 करना है नेक्स्ट मंथ में। हाँ, ओके सर। तो आगे चलते हैं। ये वहीं पे अब देखिए ये भी एक थोड़ा सा क्लियर किया गया है कि अगर चौथा जो 6 है वहां तक ये पैसा नहीं जाता है, 3 6 तक ही जाता है, और ऐसा मेरी टीम में हो चुका है स्ट्रक्चर, ठीक है ना? नॉन एटे का पैसा 3 अपलाइन को ही जाता है, चौथे अपलाइन को नहीं जाता है, चाहे वो 6 हो। सर रिजनेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, बोलिए रिजनेश जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, ये 6 की क्वालिफिकेशन में जो मतलब 6 से 2 के जो टाइटल बोनस है ना, उसमें मान लीजिए मेरे डाउन में जो बंदा 6 से क्वालिफाइड कर रहा है, ठीक है, तो आपने 9 + 1 बताया, ठीक है, वो 9 + 1 अगर अप्लाई नहीं कर दे तो? अच्छी बात है, कोई भी कर दे तो टीम वर्क है।
तो कर सकता है ना वो। सेल आना चाहिए चाहे जैसे भी हो। ओके ओके, तो उसका भी कमीशन आ जाएगा और अपलाइन का भी आएगा ना, दोनों का टाइटल आ जाएगा ना फिर। अच्छा, और दोनों लाइन जैसे 2 6 से अलग अलग लाइन एक ही टाइम पे होना जरूरी नहीं है ना, कभी भी वो तो हो सकता है ना वो तो। हाँ, एक एक करके ही होता है नॉर्मली, एक हाँ, साथ नहीं तो होता है। एक साथ नहीं होता है ना। ठीक है सर, सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, जो भी अभी क्वेश्चन, ये अच्छी बात है, लेकिन जब कोई 6 से बन रहा होता है तो उसका अपलाइन पूरी तरीके से सपोर्ट में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपलाइन के पास कोई मतलब भंडार लगा हुआ है कि वही 10 मशीन आपको दे देगा। मतलब फाइनली आपको पूरी तरीके से फील्ड में खड़ा रहना पड़ेगा और आपकी सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन हाँ। अपलाइन में ऐसा नहीं है 10 मशीन निकाल करके आपको मतलब उस महीने दे देगा नहीं फाइनली। नहीं प्रेमपाल जी, अगर दे देता है तो अच्छा अपलाइन है ना, देने दो हाँ ना। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता ये नहीं सर है एक एग्जांपल है सर, अगर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, इसी यही पूछ रहा था। मैंने, प्रेमपाल जी आप लेट आए हैं, मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग ना कोई सलाह देने वाली बात नहीं करेंगे, हम लोग कायदे कानून की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नियम जो है वह बताना है, सलाह तो अपना अपना है ना, अपने 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 दिमाग से लोग करेंगे। कोई अपलाइन बहुत अच्छा है, देगा 10 भी दे देगा। इनको लग रहा है कि लोग मेरे से मांग ना ले। टेंशन नहीं लेना है। रजत जी बोलिए। हाँ रजत जी। नहीं सर, मैं तो बस आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा था, जो भी आपने सलाह वाली बात बोली ना, मैं उसको बस अप्रिशिएट कर रहा था। बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ चलिए, थैंक यू। ठीक है सर, कंटिन्यू करें सर। हाँ, तो ये जो है ना 6 ग्रुप बोनस, 6 ग्रुप बोनस सबसे बढ़िया इनकम है, जो आपको, सबसे बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, सबसे अच्छा इनकम है 11,000 वाला। जब आप 6 से क्वालिफाई करते हैं ना, तो आपको 11,000 का इनकम बहुत मजा देता है, क्योंकि वो 11,000 पर सेल आना ही आना है, किसी भी डेप्थ में हो, क्योंकि आपके नीचे तो 6 से है नहीं। 2500 तो तब मिलेंगे ना जब नीचे भी 6 से हो जाएगा। तो बहुत दिनों तक आप एंजॉय करते हैं 11,000 रुपए पर सेल। अब उसके बाद साथ के साथ एक ये भी इनकम चलता रहता है हर महीने। एक तो टाइटल बोनस आपको मिल गया $3,000, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 1,80,000 से 90,000 मिलता है आपको। साथ में ये ग्रुप बोनस कंपनी आपको देती है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। ये क्या पैसा है कि सपोज आपके ग्रुप में 1 to 4 सेल हुआ, प्रेम कमल जी देखिए स्क्रीन पे लिख रहे हैं आप, तो 1 to 4 सेल अगर आपका होता है टोटल ग्रुप में, तो कंपनी आपको $200 देगी। अब $200 अगर मोटा मोटा बात करें तो 14,000। अगर सपोज एक भी सेल हुआ है आपका, तो भी ये एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है। लेकिन अगर मान लो 1 से 4 सेल है, 2 3 4 कुछ भी है, लेकिन उनमें से एक आपका डायरेक्ट है, तो ये बोनस आपका डबल हो जाएगा। और अगर मान लो 4 सेल है, उसमें से 2 डायरेक्ट आपके हैं, तो ये $800 हो जाएगा। और अगर 3 डायरेक्ट है तो $1,200 हो जाएगा। ये मैक्सिमम है अगर 1 से 4 के स्लैब में आप हैं तो। दूसरा स्लैब 5 से 9 का है, 5 सेल से 9 सेल अगर आपका ग्रुप सेल है तो आपको 250 मिलेंगे। 1 डायरेक्ट है तो 500 मिलेगा, 2 डायरेक्ट है तो 1,000, और 3 डायरेक्ट है तो 1,500 मिलेगा। अब नॉर्मली जो है ना, ये रेंज में लोग रहते हैं, या इस रेंज में, बहुत लोग इस रेंज में भी रहते हैं। तो अगर आप इस रेंज में भी हैं कि 20 से ज्यादा सेल आपका हो रहा है, 6 से हैं आप, तो आपको $1,000 आना ही आना है। और अगर आपने एक भी डायरेक्ट कर दिया तो $2,000 मिलेगा। 2 डायरेक्ट कर दिया तो 2,500, 3 डायरेक्ट तो $3,000, मतलब फिर से 2 लाख रुपए, पौने 2 लाख रुपए आपको हर महीने मिल सकता है, अगर आप इस रेंज को फॉलो करते हैं। और नॉर्मली लोग करते भी हैं इसको। इसलिए हमारे यहाँ 6 पे ना बहुत अच्छी अच्छी इनकम लोग एंजॉय करते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 20 लाख कुछ भी कमा सकते हैं 6 पढ़ने पे। लेकिन याद रखिएगा, आपको 6 महीने तक ही ये बोनस मिलता है। नॉन एटे तो मिलेगा लाइफ टाइम, लेकिन ये इनकम आपको 6 महीने तक ही मिलता है। तो रिकमेंडेड ये है कि आपको 6 महीने तक 6 से 2 क्वालिफाई कर जाना चाहिए, तब आपको लाइफ टाइम बोनस मिलता है। अब ये जो बोनस का एक टाइम दिखाया गया है, ये हर महीने के, रजत अरोड़ा जी रेज हैंड कर रहे हैं, हाँ बोलिए जी। हाँ जी। हाँ सर, लास्ट स्लाइड पे आना एक बार, ग्रुप सेल्स वाली पे। हाँ
इसमें ये जो डायरेक्ट सेल है, ये सेल्स फैसिलिटेटर करने से चलेगा? हाँ जी चलेगा। चलेगा ना? हाँ जी ठीक है सर, थैंक तो ये ऑफिशियल कैलेंडर है कंपनी का, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 25 तारीख को हर महीने के ना 25 तारीख को कंपनी आपको बोनस देती है, कोई भी बोनस, चाहे एजुकेशन अलाउंस, सॉरी जो 6 महीने वाला बोनस है, या जब आप 6 से 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो बोनस होता है, टाइटल बोनस या मंथली बोनस या क्वार्टरली बोनस, सब 25 तारीख को आता है। कभी कभी एक आधा दिन आगे पीछे होता है। अब इसके बाद ये उसी को दिखाया गया है, उसी को थोड़ा और क्लेरिफाई किया गया है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चौथी इनकम है स्टेप अप बोनस। स्टेप अप बोनस कब मिलता है आपको? जब आपका कोई पहला डाउनलाइन 6 से क्वालिफाई करता है। अब 6 से कैसे क्वालिफाई करता है वो थोड़ा सा पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है कि जब आपका पहला 6 से क्वालिफाई करता है तो आपको कंपनी स्टेप अप बोनस देती है। कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि आपका जो 6 से हुआ है वो कितना सेल करके 6 से हो रहा है, और ये 6 महीने तक कंपनी आपको देती है। लेकिन फैक्ट ये है कि ये 6 महीने का कैलकुलेट करके आपको एक ही महीने में दे देती है। ठीक है, जब आप 6 से 2 हो जाते हैं तो ये बोनस बंद हो जाता है। ये समझाया कंपनी ने। अब ये देखिए यहाँ पे, सपोज करिए ज्यादातर लोग ना इसी रेंज में रहते हैं जब 6 से क्वालिफाई करना होता है, मतलब वो 90 प्लस जाते हैं तो अगले महीने की तैयारी करते हैं कि मेरे को 6 से करना है। तो अगर वो 6 से 10 सेल करके 6 से होते हैं तो आपको, उनको तो $3000 मिलेगा, आपको स्टेप अप बोनस $280 इंटू 6, मतलब एक साथ 1680 रुपए आपको मिल जाते हैं पहला 6 से बनाने का। तो पहला 6 से बना तो $3000 उनको गया और $1680 आपको मिल गया। मतलब ये मेरा आया था करीब करीब 1,30,35,000 के आसपास। अब देखिए ऐसा भी होता है, मेरी टीम में ऐसे लोग भी हुए हैं कि जो 70 के आसपास थे और एक बार में 26 से 30 सेल करके वो 6 से चले गए एक महीने में। तो उस केस में आपको 480 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब आपका पैसा, ये देखिए यहाँ पे एक और कैलकुलेशन दिखाया गया है कि अगर कोई ज्यादा सेल करके करता है, सॉरी एक मिनट, चलिए वो कैलकुलेशन अभी आएगा, पहले ये समझ में आ गया, इसको समझते हैं। यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है कि अगर 6 to 10 सेल है तो $1140। ये हाईवे किसको दिखाया है? 101.97। तो ये सिटी ने जो किया उससे मिला है इसको, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे चलते हैं जो असली समझने वाली चीज है। तो ये मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मली आपको 1.25 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख तक का भी स्टेप अप बोनस लोगों को मिलता है फर्स्ट 6 से बनाने का। सेकेंड 6 से पे आपको पता है कि आपको टाइटल बोनस मिलता है, तो जहां टाइटल बोनस मिलेगा वहां स्टेप अप बोनस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया गया कि 6 से 2 बोलते किसको है। ये हो गया 6 से 2, मतलब 2 अलग अलग फ्रंट में ये आइडियल कंडीशन है कि 6 से हो गए। ये भी एक कंडीशन है कि एक लाइन में 2 हो गया और एक लाइन में 1 हुआ तो भी आप 6 से 2 हो गए। अगर एक लाइन में 6 से दूसरे लाइन में लाइन से 4-5 6 से भी हो जाए तो भी आप 6 से 2 ही कहलाएंगे। अगर आपका डायरेक्ट 5 रह गया, नीचे वाला 6 से हो गया तो भी आप 6 से 2 कहलाएंगे। ये सारे पॉजिटिव वाले हैं। अब थोड़ा नेगेटिव समझते हैं। अगर एक 5 रह गया है और एक 6 से हो गया है तो आप 6 से 2 नहीं कहलाएंगे, नॉट 6 से 2। एक लाइन में 2 6 से हो गए तो भी आप 6 से 2 नहीं कहलाएंगे, 6 से 1 ही है आप। अगर एक लाइन में 4 5 हो गए और एक लाइन में 6 से है तो भी आप 6 से 2 नहीं कहलाएंगे। मतलब 6 से 2 के लिए सिंपल है, 2 फ्रंट में आपके 6 से होना चाहिए। ये 6 से 3 कहलाता है, 1 2 3, 6 से 6 से 6 से, तो 6 से 3 है। लेकिन कंपनी की नजर में जो आप इसको जो क्या बोलेंगे
टाइटल है वो 6 से 2 ही कहलाएगा। ये पैसे इसको ज्यादा मिलेंगे, कमीशन ज्यादा आएगा क्योंकि 3 लाइन में 6 से है, बहुत सारे फायदे हैं मॉनेटरी, लेकिन इनका टाइटल 6 से 3 जो है ना 2 के इक्विवेलेंट ही है। अगर आपकी 4 लाइन में भी 6 से हो गया है तो भी आप 6 से 2 के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन पैसे आपके बढ़ जाएंगे। 6 से 5 भी हो गए तो भी आप 6 से 2 के इक्विवेलेंट में ही है। ये -2 है। -2 कैसे होता है कि आपके 2 लाइन में 6 से 2 हो जाए, जहां पे अभी सतपाल सर है। 6 से 2 कब होगा? जब इसके दोनों लाइन में 2-2 6 से होंगे। ये भी 6 से 2 -2 हो सकता है कि नीचे वाला 5 है लेकिन नीचे 6 से 2 हो गया ये वाला, ऐसा भी कंडीशन बन जाता है। ठीक, इधर में नीचे 6 से 2 है और एक यहाँ पे है, मतलब 2 लाइन में 6 से 2 है, चाहे वो डाउन लाइन में भी हो तो भी ये -2 हो जाएगा। ये भी -2 है। कैसे? यहाँ पे एक 6 से 2 है और एक यहाँ पे है, तो भी ये -2 है। अब ये कंडीशन, ये 6 से 3 -2 है। कैसे? 6 से 3 1 2 3 और -2 कैसे कि 2 6 से 2 है, तो 6 से 3 -2 कहलाएगा। ये 6 से 4 -2 है। ये अभी सतपाल सर का एग्जैक्ट पोजीशन, यहाँ पे पहला 6 से 2 है उनका, दूसरा 6 से 2 है और एक और लाइन में रजत जी 6 से है, एक और लाइन में गुलिया जी 6 से है और 2 लाइन में 6 से 2 है। तो ये एग्जैक्ट सतपाल जी वाला पोजीशन। ये पोजीशन जो है ड्रीम पोजीशन है, हर आदमी को यहाँ पे जाने के लिए अभी से प्लानिंग करना है, जहां पे आने के बाद आपका मंथली बोनस फिक्स हो जाता है और क्वार्टरली बोनस भी फिक्स हो जाता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं। तो ये कैसे जानना है हमको कि आपके 2 टीम में 6 से 2 -2 होने चाहिए। ठीक है, -2 कब होता है? जब उसके 2-2 लाइन में 6 से 2 होता है, और 6 से 2 ये 4 कब होंगे? जब इनके चारों के लाइन में 8 6 से होंगे। तो अभी से ये पिक्चर अपने अपने बोर्ड पे बना लीजिए घर में और नाम लिख दीजिए कि कौन 6 से 2 -2 जाएगा, कौन 6 से 2 जाएगा, कौन 6 से जाएगा। ये बोर्ड पे बना के और काम करिए। अब देखिए 6 से 2 को मंथली बोनस और क्वार्टरली बोनस मिलता है। ये क्या मिलता है इसको समझते हैं। यहां तक किसी का क्वेश्चन है? प्रेमपाल जी देख लीजिएगा, मनोज जी आप भी देखिएगा, किसी का हैंड रेज होगा। क्लियर है सर अभी किसी का? हाँ अतुल का। हाँ सेंगर जी है, बोलिए सेंगर सर। सर एक्चुअल अभी आपने बोला था जैसे 6 से 2 या 6 से 3 कोई भी लेवल अपडेट करना है तो आपके फ्रंट में 6 से होने चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं है ना, वही ना, जैसे सपोज करो मेरे थर्ड लेग में कोई 6 से हुआ, ऊपर के दोनों 5 है, बट वो काउंटेबल है। चलेगा चलेगा। आपके नॉन एटे में भी कोई हो जाएगा ना सर जी, तो भी चलेगा, बट डिफरेंट लाइन में 6 से चाहिए। 3 डिफरेंट लाइन में 6 हैं तो हम 6 से 3 हो गए। हाँ चलो ठीक है ना, ओके। तो और किसी का है क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन? नो 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 सर, ओके कंटिन्यू करें सर। चलिए, सब लोग सीनियर लोग बैठे हैं लग रहा है। एनीवे, तो 6 से 2 जब आप बन जाते हैं ना तो आपको लाइफ टाइम बोनस मिलता है। अब लाइफ टाइम क्या मिलता है? पहला मंथली बोनस मिलता है, ये वाला मंथली बोनस को पहले समझते हैं। आपके ग्रुप में 8 पॉइंट के अंदर और बाहर, इसको आगे समझाया गया है, ऐसे ही समझते हैं कि आपके 8 पॉइंट के अंदर या बाहर जो भी सेल होंगे उस पे जो भी पैसा आपको अभी तक जो समझाया गया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 8 पॉइंट के अंदर है तो 8 पॉइंट कमीशन मिलेगा, नॉन एटे है तो नॉन एटे मिलेगा, अगर नीचे 6 है तो 2500 मिलेगा, जो भी मिलना है वो मिलेगा। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा मनी आपको मिलता है। अब सपोज कि आप 6 से 2 हैं और आपके टोटल ग्रुप में 100 सेल हुए तो ये 1,26,000 रुपये आपको मिलेगा। और अगर आप -2 हैं
जहां पे सतपाल सर है, तो उनका कम से कम 200 सेल होगा। सपोज करो 100 ही है, तो 100 सेल भी अगर है तो उनको 1,38,000 रुपए ये मिलेगा मंथली। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन सेल और ऑन सेल उस पे मिलेगा 2520 रुपए। ये ओपन सेल क्या हो गया? ओपन सेल ये होता है कि जैसे मान लो आपकी एक टीम ये 6 से है और एक टीम ये 6 से है, बाकी जो आपकी लाइन्स है छोटी छोटी 1A 2A 3A 4A वाली जो लाइन है जिसपे अभी 6 से नहीं हुआ, इसको ओपन सेल बोलते हैं। और आपने कोई डायरेक्ट किया तो वो भी ओपन सेल है। तो ये वाला जो सेल है और ये वाला जो सेल है, इस पे आपको 1260 ना मिलके 2520 मिलता है पर सेल। और अगर आप डेस्टो भी हैं और आपके ओपन सेल में अगर सेल हो रहा है तो आपको यही मिलेगा डेस्टो को भी। लेकिन सपोज करो कि ये जो 1A to 5A है और आपका जो डायरेक्ट है ये मिला के 10 के ऊपर हो गया, ये वाला सेल 10 के ऊपर हो गया, तो आपको फिर 1890 रुपए ऐड हो जाएगा पर सेल। मतलब आपको 4410 मिलेगा पर सेल ओपन सेल से। इसमें किसी का क्वेश्चन हो सकता है, पूछ लीजिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ जी रजत जी। रजत जी को अभी जल्दी होना है ना, इसलिए ये बहुत समझ में आ रहा होगा इनको। बताइए। हाँ जी। क्या करें, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बनना भी है बनाना भी है, दोनों ही चीजें। तो सर इसमें जो बेसिकली सबको क्लियर भी हो जाएगा, मुझे भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा एज अ 6 से 2 हमारी 2 लाइनें 6 से हैं, ठीक है, और उसके अलावा मान लो 2 लाइनें हो रहे हैं जो नॉन 6 से लग रहे हैं हमारी, ठीक है। तो जो नॉन 6 से, हाँ ये वाली जो नॉन 6 से लेग है, अगर वहां से 10 सेल हम करते हैं, 10 सेल, तो टोटल जितनी भी ग्रुप सेल है हमारी टीम की, सब पे हमें 4410 रुपए जो बताया था। नहीं सर नहीं, आपको जो नॉन आपको इसके नीचे और इसके नीचे से जो भी सेल है ना, उस पे 1260 ही मिलना है। ठीक है ठीक है। इधर से जो सेल होगा ना, या आपका कोई डायरेक्ट सेल होगा, तो उस पे आपको 4410 मिल सकता है जब ये 10 हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। मतलब जो 2500 समथिंग मिलना था वो बढ़ के 44 समथिंग हो जाएगा अगर 10 सेल हम क्रॉस कर देते हैं नॉन 6 से लेग से। हाँ ठीक है, क्लियर है? क्लियर, थैंक यू, क्लियर थैंक यू। पवन जी हैं। पवन जी, हाँ पवन जी बोलिए। सर एक बार स्लाइड को फिर से क्लियर कीजिए, लास्ट वाला। ये वाला नहीं, हाँ ये वाला यही वाला सर। हाँ ठीक है। देखिए आप 6 से 2 बन गए, आपके टोटल टीम में कोई भी सेल होगा तो आपको 1260 रुपए मंथली बोनस मिलता है। ये महीने के 25 तारीख को आता है। उदाहरण के तौर पे हम सोच रहे हैं कि 100 सेल हुआ आपकी टीम में, तो 1,26,000 रुपए आएगा आपको। और जो डेस्टो हैं उनको 120 रुपए बढ़ जाता है, तो उनका अगर 100 सेल हुआ है तो 1,38,000 रुपए आएगा। अब कल को आपको 500 सेल भी हो सकता है। ऐसे भी 6 से 2 हुए हैं जिनका 500 सेल गया है, तो 6 लाख बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये नंबर ऑफ सेल पे एक्स्ट्रा पैसा है। अब देखिए इसकी ये समझने वाली बात है कि अगर आपका जो 2 6 से लाइन है, ये वाला और ये वाला, इसको छोड़कर जो भी लाइन है आपकी तीसरी चौथी पांचवी, कोई भी लाइन जिसमें 6 से अभी नहीं है, उसको बोलते हैं ओपन सेल। तो ओपन सेल से आपको मिलता है 2520 रुपए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2520 रुपए पर सेल, देख रहे हैं? जी सर। लेकिन अगर ये ओपन सेल आपका सपोज 10 या 10 से ऊपर हो गया, जिसमें 6 से नहीं है जिस लाइन में, तब आपको पर सेल वो जो 10 सेल हुआ है ना, उसमें 1890 रुपए और ऐड हो जाएगा। ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ, अभी यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है, देखिए क्वालिफाई
करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको मंथली बोनस तब दिया जाएगा जब आपके 8 पॉइंट के अंदर एक सेल होना चाहिए, 8 पॉइंट के अंदर जी। और जो डैश 2 हैं उनके 8 पॉइंट के अंदर 2 सेल होना चाहिए। अगर सपोज करो कि आपका 200 सेल हुआ, आपके पैसे बन गए 2.5 लाख, लेकिन कंपनी आपको नहीं देगी अगर 8 पॉइंट के अंदर एक सेल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ओके सर। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया है? जी सर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 6 हैं, सपोज 30 सेल किया इन्होंने, ये भी 6 हैं, इन्होंने 33 सेल किया और आपका ओपन सेल टोटल 10 है, तो कितना पैसा मिलेगा? टोटल ये और ये मिला के हो गए 63 सेल, तो 63 इंटू 1260 बन गए 79,380। आपके ये जो 10 सेल है उसका आपको 2520 मिल गया, ये पैसा बन गया 25,200 और साथ में आपके चूंकि 10 हो चुके हैं तो 1890 इंटू 10 और मिल जाएगा, तो 18,900 और ऐड हो गया, तो ये टोटल बन गया आपका 1,23,480 रुपीज। ये 6 से 2 का है। अब देखिए अगर आप 6 से 3 हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 से 3 है, तो भी आपके लिए कंडीशन वही है 1 सेल 8 पॉइंट के अंदर। अब ये 6 में आपके 40 सेल हुआ, एक 6 के नीचे 58 सेल हुआ और एक 6 के नीचे 40 सेल हुआ, तो टोटल हो गए आपके 132 सेल। तो 132 इंटू 1260 तो आपको मिला 1,66,320। और आपका चूंकि इसके अंदर सेल नहीं हुआ है, एक डायरेक्ट आपने जरूर किया था लेकिन इसके अंदर कोई सेल नहीं गया है। अगर ये आपका रह जाता, ये पीला वाला जो सेल है, तो आपको बोनस भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन आपने एक डायरेक्ट कर दिया इसलिए आपको ये बोनस मिल जाएगा 1,66,320। लेकिन ये पैसा आपको नहीं मिला क्योंकि 10 सेल नहीं हुआ था। रजत जी यहाँ पे भी क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे 6 से 3-2। इसमें क्या दिखाया गया है कि आपके नीचे एक 6 से 2 है, ये भी 6 से 2 है और एक 6 से भी है आपका थर्ड लाइन, और कुछ लाइंस आपकी 1A to 5A भी, और आपने 2 डायरेक्ट सेल भी किया है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे एक 6 से 2 के नीचे टोटल ये जो 6 से है इन लोगों ने 50 सेल किए हैं, तो इनके नीचे हुआ 50 और इनके नीचे भी 50 सेल है, ये वाले 6 से 2 के नीचे। 2 जन और हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलिए, पंच साहब बोलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, जैसे इसकी पहली स्लाइड में आपने बताया हाँ कि जी। एक सेल हमने डायरेक्ट की, हाँ तो वो सेल भी तो हमारी ओपन सेल के अंदर ही आएगी? हाँ ओपन है, ठीक है। तो ओपन सेल का तो मिलना चाहिए ना, ओपन सेल का जो 4400 रुपए 4410 रुपए वो तो मिलना चाहिए। नहीं वो तो 10 के बाद मिलता है ना सर। अच्छा 10 नहीं तो 10 के बाद ये तो या तो 2800 कुछ तो तब भी मिलना चाहिए, एक सेल भी होगी 10 तक होगी तो एक। नहीं ये डायरेक्ट है आपका सर। ओके, ये ओपन सेल में 8 पॉइंट के अंदर जो सेल है उसमें नहीं है ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। हाँ जी पवन जी क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। मैं क्लियर है सर। हाँ चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो ये वाला हम लोग कैलकुलेशन समझ रहे थे कि आपके नीचे टोटल देखिए 50 सेल हुआ और इनके नीचे भी 50 हुआ, तो 150 ये हो गए, और ये 6 से है इसके नीचे 25 हुआ, ये 6 से इसके नीचे 25 हुआ, तो टोटल आपके 250 सेल हो गए। अब 250 सेल आपका डैश टू पोजीशन है, तो 1380 से मल्टीप्लाई होके 3,45,000 बन जाता है। अब 3,45,000 आपका एक तो ये बन गया। अभी आपके यहाँ पे भी 9 सेल है,
ठीक है ना, ओपन सेल भी 9 है आपका, और आपका 2 सेल जो आपको चाहिए था वो आपने डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि 2 सेल नहीं करते तो ये पूरा बोनस मिस हो जाने वाला था, तो आपने 2 डायरेक्ट सेल कर लिया, और ये ओपन सेल भी है आपके। सर 2 जने कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ पंत जी हैं और ललित ललित शर्मा पंत जी बोलिए ना। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो 2 सेल हैं 683-2 पर, ये डायरेक्ट होनी है या विद इन 8 पॉइंट में कोई भी सेल कर दे? हाँ वो हो सकता है, बट मान लो ये केस जो दिखाया गया ना, इसमें मान लो कि ये जो 1825A की सेल है ये सब आपका नॉन एटे गया है, ठीक है, तो आपके पॉइंट में तो आया नहीं सेल, ये एग्जांपल दिया गया है। वैसे आपका इधर भी अगर हो जाता ना तो भी काम चल जाना पॉइंट हाँ के मतलब अंदर। ये डायरेक्ट होनी तो जरूरी नहीं है ना कि बिल्कुल नहीं मेरे नहीं, डायरेक्ट ही हो। नहीं डायरेक्ट बिल्कुल जरूरी नहीं। ये तो ग्रुप विद इन ग्रुप में जिससे मुझे पॉइंट आए एक भी, हाँ उससे वो काउंट होगा मेरे में। हाँ जी ग्रुप वाला है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक हाँ पंच साहब बोलिए। बस सर, नहीं यही पूछना था, यही मेरे को कंफर्म करना था, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, तो अब 250 इंटू आपको 1380 मिला, तो 3,45,000 मिल गया आपको, प्लस आपका जो 9 सेल है ये वाला, इसका कंपनी आपको 2520 रुपए अलग से दे रही है, क्योंकि 9 हो गया, 9 + 1 पे ये होता है, तो 9 इधर है प्लस 1 पे है, तो 9 पे भी आपको ये मिल गया, 9 + 1 पे है, सॉरी 10 पे नहीं है, तो ये आपको ऐड होके 3,67,680 रुपीज आपके बन गए। अब चलते हैं अगले स्लाइड में। ये देखिए, ये एक कंडीशन दिखाया गया है जहां पे इनको 0 मिला है, नहीं मिला, इस महीने का बोनस इनका 0 हो गया। कैसे हुआ देखते हैं। डायरेक्ट सेल नहीं था। हाँ जी हाँ जी, बस सब कुछ था लेकिन डायरेक्ट सेल नहीं था, तो 8 पॉइंट के अंदर सेल नहीं था, इसलिए जी पैसा इनका गया। ये भी -2 है, इनका भी एक ही सेल हो गया, डायरेक्ट एक ही कर पाए, मतलब पॉइंट के अंदर एक ही सेल है इनका, तो भी नहीं मिला। क्लियर है? नॉन, ये उसी को समझाया गया कि किसको ओपन सेल बोलते हैं, तो ये ज्यादा समझने की चीज। अब आते हैं क्वार्टरली पे, ये आप लोग समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा जो लोग अभी 6 से 2 नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा है ना बहुत बढ़िया मजा देता है। हर तीसरे महीने आपको कुछ पैसे ऐसे मिलते हैं जो एक्सपेक्टेशन से, मतलब हम लोग पहले 6 से थे ना तो पता ही नहीं था कि ये भी मिलता है, तो बहुत एक्साइटेड हुए थे कि ये भी पैसा मिलता है। देखिए क्वार्टरली बोनस कैसे मिलता है, जैसे आप 6 से 2 हैं और आपके टोटल सेल, मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि फर्स्ट महीने फरवरी में, यहाँ पे कैसे दिखाया है, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने आपके सेल हुए, वो तीनों महीने मान लो 100 सेल गया है, या तीनों महीने मिला के 100 सेल गया, ठीक है ना। तो अगर मान लो 100 सेल जनवरी में गया था तो 1,26,000 आपको मिल गए, और अगर आप -2 हैं तो आपको 1,38,000 मिल गया। फरवरी का सेल था उसका भी पैसा आप ले चुके हैं, मार्च का सेल उसका भी पैसा आप ले चुके हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा दिक्कत आ गया। क्या हो जाता है प्रथम,
तो पहले क्वार्टरली बोनस को थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लेते हैं। क्या 1 मिनट सर, ये अंतर पसंद कुछ हो गया इसमें, ऊपर बड़ा हो गया कि क्या हो गया। हाँ ठीक है, चलिए सर। हाँ पंच साहब कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। क्या है ये क्लियर है कि जैसे हमने पहले मतलब हमारे 3 महीनों में फर्स्ट 6 ने 50 करी, दूसरे ने 50 करी, और हमारे में हर महीने हमने एक सेल करी, तो हमारा टोटल जो बोनस बना इतना बना। हेलो मनोज जी, आपको आवाज आ रही है पंच साहब की? हेलो, आ रही है आवाज आ रही है सर, आ रही है सर। इसमें सिंपल है, ये तो बिल्कुल क्लियर दिया है ना। जैसे पहले 3 महीने में हमने एक सेल करी जो हमारा क्वालिफिकेशन मार्क है, डायरेक्ट सेल है, और बाकी हमने ये जो है हमने पूरा ये हमारी टोटल 6 ने टोटल 50 सेल करी और 3 महीने में, और दूसरे 6 ने 50 सेल करी, तो हमें 100 सेल का पैसा। कुछ आवाज नहीं आ रहा मुझे। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? आ रही आ रही है सर आवाज? आ रही आवाज आ रही। 1 मिनट, आ रही है आपकी आवाज आ रही है पंच सर आपकी आवाज। दीपक जी आप अपना माइक एक बार चेक करो ना, मतलब स्पीकर। आ रही आवाज? दीपक जी आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता दीपक जी का सिग्नल दिक्कत है। दीपक जी तो आवाज हमारी नहीं जा रही है, आपकी आवाज तो आ रही है सर। ठीक है, आप अपना सवाल करो सर दोबारा से। नहीं सवाल नहीं, वो क्लियर है, जैसे स्लाइड में ही क्लियर है ना वो तो। हाँ कुछ कह रहे हैं पंच साहब? नहीं मैं वही कह रहा हूँ सर, मैंने कहा जो स्लाइड है वो स्लाइड में ही क्लियर है। कि पहले 3 महीनों में हमारे एक शिक्षक ने 50 सेल करी, दूसरे शिक्षक ने भी 50 सेल करी, और हमने अपनी क्वालिफाइंग मार्क पूरा करा, एक सेल हमारी हर महीने डायरेक्ट हुई, तो हमारे लिए वो बोनस 100 सेल का बोनस जो क्वार्टरली बोनस है वो 100 सेल का 880 रुपए पर सेल के हिसाब से 88,000 रुपए बना। हाँ है ना? वो आगे दिखा रहा हूँ। हाँ आगे दिखा रहे हैं, वही कह रहा हूँ, वहीं पे आप रुके थे ना। हाँ जी। देखिए ये इसके पहले ना थोड़ा और हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए 6 से 2 को ना हर महीने क्वालिफिकेशन के लिए एक सेल चाहिए पॉइंट के अंदर, तो ये 3 हो गए। -2 को 2 चाहिए तो ये 6 हो गए। मतलब एक्स्ट्रा कोई क्वार्टरली के लिए कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। अभी 880 रुपीज उनको अलग से मिलता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कि फर्स्ट मंथ आपका 100 सेल हुआ, सेकेंड मंथ 100 हुआ, और थर्ड मंथ भी 100 हुआ, तो तीनों महीने का जो 300 सेल हुआ 300 इंटू 880 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ में यहाँ पे जो देख रहे हैं क्वार्टरली बोनस, ये फिक्स बोनस है। अगर आपका ये क्वालिफिकेशन पूरा है तो आपको ये आना ही आना है 6 से 2 को, और -2 को ये वाला पैसा फिक्स बोनस है। हेलो, अब क्या है कि अगर कोई आपकी थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है 6 से, तो क्वार्टरली बोनस उसका ऐड हो जाता है 31500। जैसे मान लीजिए अभी 6 से 7-2 है कोई, तो उसको ये 1,57,000 अलग से क्वार्टरली बोनस मिलेगा, क्योंकि एक तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, और साथ में ये वाला भी अलग से बोनस मिलेगा। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा मेरे को। अब आगे समझते हैं कंपनी के पीपीटी के हिसाब से। देखिए यहाँ पे आपके 2 6 हैं, तब भी आप 6 से 2 हैं, तो ये मान लो कि 50 यूनिट टोटल 3 मंथ में हुआ इनका, एक 6 का, और दूसरे 6 का 50 3 महीने में हुआ, तो 100 सेल हो गए। 100 सेल के ऊपर आपको 880 रुपए अलग से 88,000 रुपए मिल गया, और टाइटल बोनस आपका 63,000 ऐड हो गया, तो टोटल आपको 1,51,000 रुपए टाइटल बोनस, ये आपका क्वार्टरली बोनस आ गया 6 से 2 का। अगर आप 6 से 3 हैं, यहाँ पे एक दिखाया है कि आपने 2 महीने सेल नहीं किए,
तो आपको क्वार्टरली बोनस नहीं मिलेगा। ये भी क्लियर होगा क्या पंत साहब? जी सर। हाँ जी, ये डैश टू है, इनका जनवरी फरवरी मार्च एक एक सेल हो गया था, डायरेक्ट कर लिया या पॉइंट के अंदर हो गया। ये डैश टू है, तो इनके 6 से 2 के अंदर टोटल ये सेल है, इसको काउंट किया कंपनी ने 400 हो गए, तो 400 इंटू 880 तो 3,52,000 और प्लस टाइटल बोनस 1,26,000 तो टोटल हो गया 4,78,000। पंत साहब ये भी क्लियर? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे ये वही दिखाया गया कि 6 से 2 है, रिक्वायर्ड 2 है, तो 200 सेल हुआ तो कितना आएगा, ऐसे करके इन्होंने दिखाया कि अगर 3 होगा तो मिलेगा, 2 होगा तो नहीं मिलेगा, इस तरह से ये उसी को चार्ट में दिखाया, इसमें कोई खास बात नहीं। तो ये देखिए सर, ये डैश टू तक का प्लान है। ये हम लोगों को 6 से बनने के बाद कंपनी ने दिखाया था एज इट इज। ये प्रेजेंटेशन, इसमें हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन ना तो कम किया है और ना तो बढ़ाया है। इसमें कंपनी ने हम लोगों को बताया था कि जब आप 6 से 2 डैश 2 हो जाएंगे तब आपको डैश 3 का प्लान बताया जाएगा। तो आज अभी हम लोगों को सर डैश 3 का प्लान बताना किसी को अलाउ नहीं है, तो मोटी मोटी बात हम लोग यही बात करेंगे कि एक 6 से 2 डैश 3 को कम से कम $15,000 मिलता है महीने का। एक तो हम लोगों को पता है कि $5,000 मिलता है, लेकिन एक्चुअल में उनको $15,000 से ऊपर मिलता है हर महीने। ये मैंने देखा हुआ है प्लान। रुपए में बता देता है सबको। हाँ, रुपए में मतलब आप 15 से 20 लाख रुपए एक डैश 3 को आता ही आता है, और वो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बोनस की, ठीक है ना। उसमें 8 पॉइंट का पैसा, नॉन 8 का पैसा, वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा, और थैंक यू फॉर योर पेशेंस। 97 लोग अभी भी बैठे हुए हैं, मेरे को तो लगा यार चले गए होंगे बहुत सारे लोग। नहीं सर, आप ऐसे कि समा बांध देते, कोई उठने का नाम ही नहीं लेता है। चलो, रात भर भी लेके बैठे रहेंगे तो भी जो है, हाँ, लोग आपसे सुनते रहेंगे। तो अगर अभी आप लोगों का कोई सवाल है ना तो बताइए, नहीं तो 5-7 मिनट में कुछ और बात आप लोगों से करना चाहूंगा। क्वेश्चन कुछ भी है तो बताइए। चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं जी। हमारा जो इनेजिक है ना, इनेजिक के प्लान में हम सब लोगों ने मशीन खरीद लिया है, और मशीन खरीदने के बाद यहाँ पे बैठे हैं आप लोग। रात को कितना टाइम हो रहा है? 9:45 पौने 10। इट मीन्स कि हम लोग सब डैश 3 जाने वाले हैं पक्का। और प्लान ऐसा डिजाइंड है सर कि कहीं आपने देखा होगा कि कहीं टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो तो आपको बता दूं कि हर कंपनी में कुछ ना कुछ टाइम लिमिट होता है। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 3 साल में भी डैश 3 जा सकते हैं, 10 साल में भी जा सकते हैं, आप 20 साल में भी जा सकते हैं।